नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं हूं शिवजी यादव और आप सभी अच्छे होंगे इसका मैं कामना करता हूं। तो चलिए दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है क्या होता है उद्योग यानी वर्टिकल और क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल आरक्षण व्यवस्था। आप सभी आदमी बार बार जो है हमारे सम्मानित नेतागण के द्वारा या पदाधिकारियों के द्वारा सुनते होंगे कि वर्टिकल आरक्षण, क्षैतिज आरक्षण, ऐसा शब्द सुनते होंगे, लेकिन आप लोग जो है हो सकता है सब आदमी इसको क्लियर से नहीं समझते होंगे। तो आज मेरा ये वीडियो उन भाइयों के लिए, उन दोस्तों के लिए, उन छात्रों के लिए है जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल आरक्षण व्यवस्था जो है समझना चाहते हैं। दोस्तों, क्या होता है ये वर्टिकल आरक्षण व्यवस्था, आज आपको हम बारीकी से समझाएंगे। हमको नहीं लगता है कि किसी YouTube पर जो है आप ये बात जो है किसी वीडियो में समझते होंगे या कि कोई बताया होगा। आप आज अच्छी तरह से इसको समझ सकते हैं। जैसे दोस्तों, मान लीजिए कि किसी चीज का बहाली हो रहा है जिसमें कुल बहाली 100 सीट पर होने वाला है। किसी भी पद पर 100 सीट पर बहाली होने वाला है, तो उसमें सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि बिहार में जो अलग अलग समुदाय है, अलग अलग कैटेगरी के लोग हैं, उसको कितना आरक्षण मिलता है। पहले तो इसको जान लेना दोस्तों जरूरी होगा। जैसे देखिए, जाति गणना से पूर्व बिहार की आरक्षण तालिका इस प्रकार थी। जाति गणना के बाद इसमें परिवर्तन हुआ, लेकिन माननीय न्यायालय के द्वारा रोक लगाने पर फिर से हम इसी पुरानी पद्धति पर आ गए हैं। तो देखिए, EWS को 10% आरक्षण मिलता है, यानी जो जनरल कैटेगरी के भाई हैं, बहने हैं, उनको 100 सीट पर अगर बहाली होगा तो 10% के हिसाब से पूरा सीट 100 है। EWS को 10% आरक्षण है, इसीलिए 100 का 10% यानी 10 सीट। तो देखिए, EWS को हिस्सा होगा 10 सीट। आप सब जानते हैं जनरल कैटेगरी यानी हमारे यहाँ कुल आरक्षण व्यवस्था 60% है, तो 40% सीट सामान्य हो जाता है। इसीलिए 100 सीट का बहाली है तो उसमें 40% जो है जनरल का सीट निर्धारित किया जाता है। तो यहाँ देख लीजिए आप, जनरल का कुल सीट, कुल बहाली का 40%। साथियों, 100 का 40%, तो 100 गुने 40/100 काट दीजिए 100 और 100 को, तो 40 बचता है, यानी 40 सीट जो है सामान्य कैटेगरी के लोगों को मिलेगा। वहीं EBC का कुल सीट, कुल बहाली का 18%। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए EBC को 18% आरक्षण मिलता है, इसीलिए कुल बहाली का 18%। तो 100 का 18%, तो 100 गुने 18/100, 100 से 100 काट दीजिए 18 सीट। इस प्रकार EBC को मिला 18 सीट। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि SC को 16 सीट, 100 में 16, क्यों? क्योंकि 16% है। ST को 1% आरक्षण है, इसीलिए 1 सीट। EBC को 18%, 18 सीट, BC को 12%, 12 सीट, और BCF को 3% रिजर्वेशन, जो हमारे पिछड़ा वर्ग में जो है महिलाएं हैं उनको 3% आरक्षण दिया जाता है सरकार की तरफ से। महिलाओं का सरकार जो है ध्यान रखते हैं, तो उसका 3% के कारण 3 सीट उसको प्राप्त होता है। आप देखिए यहाँ पूरा 100 सीट था, देखिए जनरल को 40, EWS 10, ST 16, ST 1, EBC 18, BC 12, BCF 3, कुल जोड़ दीजिए 100 सीट हुआ। इस तरह से 100 में जो सब कैटेगरी को हिस्सा हुआ, इसमें मेल फीमेल नहीं देखा जाता है, मेल को कितना, फीमेल को कितना, कैटेगरी देखा जाता है, किस कैटेगरी को कितना हिस्सा हुआ, कितना हो गया। अब हम बात करेंगे क्षैतिज आरक्षण का, कि क्षैतिज आरक्षण क्या होता है। तो देखिए, कुल सीट में से, जैसे जनरल का कुल सीट 40 है, इसमें से हमको बांटना होगा, पुरुष को कितना, महिला को कितना। तो बिहार सरकार महिला को 33% आरक्षण नौकरी में देती है, तो देते हैं। तो देखिए 33% के हिसाब से आप यहाँ देखिए क्षैतिज आरक्षण व्यवस्था हम सब यहाँ पर लिखे हैं। क्षैतिज आरक्षण व्यवस्था, जनरल का 40 सीट हिस्सा हुआ था, 100 में 40, अब 40 का 33% महिला के लिए, जनरल में महिला के लिए। तो 40 गुने 33/100, 1 0 1 0 कट गया, 4 को 33 से गुना करिए, 132 होगा, 10 है, 10 से भागा दीजिए।
कीजिए 13.2 हुआ। आप सब जानते हैं 0.5 से ऊपर होता है तो अगला अंक पकड़ते हैं, 0.5 से नीचा होता है तो पिछला अंक पकड़ते हैं। तो इस तरह से 13.2 है जिसको 13 सीट माना जाएगा। तो साथियों देखिए यहाँ महिला 33% आरक्षण कारण 13 सीट बनता है। अब यहाँ पुरुष का तो 40 में से 13 माइनस कर दीजिए तो ये 27 पुरुष का हिस्सा हुआ। उसी प्रकार ईडब्ल्यूएस को यहाँ देखिए हमने ईबीसी का उदाहरण लिया है। ईबीसी का कुल सीट तो कुल सीट यहाँ ईडब्ल्यूएस का 10 सीट था तो 10 का 33% मिलेगा। तो ईडब्ल्यूएस 10 का 33% तो 10 गुने 33 बटा 100 तो 33 10 0 कट दीजिए तो 33 बटा 10 भाग दिए 3 यानी 3 सीट। तो यहाँ गौर से देख लीजिए 10 सीट में से महिला का हिस्सा 3 सीट पुरुष का हिस्सा 7 सीट। तो इस प्रकार इन हर जो बंटवारा देखिए यहाँ 40 में 27 तरह का बंटवारा ये क्षैतिज लाइन है इसलिए इसको क्षैतिज व्यवस्था कहते हैं। आप ऊपर से नीचा जो आते हैं तो ये उदग्र है ऊपर की ओर है इसीलिए इसको उदग्र व्यवस्था कहते हैं। तो इस तरह के बंटवारा होगा क्षैतिज लाइन में क्षैतिज व्यवस्था और ऊपर से नीचा उदग्र व्यवस्था। तो यही था दोस्तों ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन सिस्टम। आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को ये मैथ्स मजा विद सीजी यादव को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। और दोस्तों आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार, जय विज्ञान, नमस्कार।